Ladies and gentlemen, today we are going to cover Crispin's Day Speech, Saint Crispin's Day Speech. जब ये जंग लड़ी जा रही थी, सेंट क्रिस्पन्स डे था, यानी वो ये एक सेंट का दिन है जिसको इंग्लैंड के लोग बड़ी अच्छी तरह से मनाते हैं। तो इसमें वो एक स्पीच, बड़ी जबरदस्त हेनरी फाइव स्पीच देता है, क्योंकि उसके सामने जो आर्मी है वो उसके पास चंद हजार लोग हैं, जबकि उसके सामने लाखों हैं। एक बंदे के मुकाबले में 5 बंदे हैं जिनसे उसने लड़ना है, और उसके लिए वो अपने नाइट्स को, अपने लोगों को, अपने सोल्जर को वो तैयार करता है। और जैसे मैंने आपको उसकी स्पीच के कुछ वर्ड्स बताए, वो वर्ड्स मैं आपको अभी बताता हूँ। वो कहता है कि मुझे ना तो शोहरत की ख्वाहिश है, ना मुझे कहता है गोल्ड की ख्वाहिश है। मैं इन सब से आई एम नॉट कविटियस फॉर गोल्ड। मैं ना तो शोहरत का ख्वाहा हूं, ना गोल्ड का ख्वाहा हूं। आई जस्ट वॉन्ट टू फाइट फॉर इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के लिए लड़ना चाहता हूं बस। अब ये सारा हौसला जो है वो अपने सामने जो लोग हैं उनके अंदर डाल देता है। अब यहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने सीएसएस किया, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े टास्क कर दिए, ऐसे कर दिए कि जो बिल्कुल जिनको सारी उम्र लोग ये बताते रहे यार तुम तो कर नहीं सकते। वो किसी अच्छे कोच के हाथ आ गए, सोना उनको गोल्ड बना दिया उन्होंने। मतलब आपका लीडर कैसा है? आपके पास कोई अच्छा लीडर है? जिंदगी में तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब आपके पास कोई लीडर नहीं होता। यू नीड लीडर, किसी ना किसी को बनाना पड़ता है, मतलब जो आपको आगे लेके चले और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाए। चलें, कोई बुक हो सकती है, वो भी तो लीडर है, लीड कर रही है। कोई टीचर हो सकता है, कोई ऐसा बंदा हो जो आपको आगे लेके, नहीं तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप जो मर्जी कर ले। यू नीड वन पर्सन हु मेक यू सक्सेसफुल। तो बहुत बड़ा लीडर है हेनरी फाइव। हेनरी फाइव क्या करेगा? बहुत बड़ी स्पीच करेगा और लाखों लोगों को चंद लोगों के साथ लड़ा देगा और वहां से जीत जाएगा। कोई बंदा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये कैसे जीतेगा, लेकिन उसने जीत के दिखा दिया उन्हीं लोगों के साथ जो कि आम, और उसमें बहुत सारे रॉबर उसके दोस्त भी थे जो साथ लड़ने गए। व्हाट सी दैट विश सो माय कजन वेस्टमोरलैंड, नो माय फेथ कजन, इफ वी आर मार्क्ड टू डाई, वी आर a no, to do our country loss, and if to live the forever the fewer men's, the greater shares of honors, God's will I pray thee, wish not only man more। मैं एक भी कहता है कि मैं प्रे करता हूं मुझे एक भी बंदा और ना मिले। मैं इन्हीं बंदों के साथ लड़ूंगा, मुझे और बंदे नहीं चाहिए जो घर में बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ बहुत सारे लोग दौड़ गए थे। भाई इतनी बड़ी जंग इतने लोगों के साथ कैसे लड़े? वो कहता है जो घर में बैठे हुए हैं, जो हमें छोड़ के चले गए हैं, मैं एक बंदा भी अजाफी नहीं चाहता। जितने हैं फुल पैशन के साथ चाहिए मुझे प्रैक्टिकल वैल्यूज चाहिए, मुझे थीरीज नहीं चाहिए। मैं लोगों की सेंग और उनके वर्ड्स पे नहीं जाता। आई नीड एक्शन। हेनरी फाइव कहता है कि मुझे एक्शन चाहिए, और जितने हैं ये काफी हैं। अगर मेरे सामने लाखों खड़े हैं तो मेरे जितने साथ हैं वो मेरे हैं। ही सेइंग क्वाइट राइट। वो कहता है मैं एक बंदा भी ज्यादा विश नहीं करता कि मुझे ज्यादा मिले, जितने हैं ये मेरे तो है ना। जो मैं करूं वो जो मैं कहूं वो करें। If they are doing, they are considering me leader, otherwise I am not their leader। Okay, they go to whom, जो मुझे छोड़ के चले गए। I don't need them। By Jove, I am not covetous for gold। कहता है मुझे जॉब की कसम है, मैं सोने का ख्वाहा नहीं हूं, मुझे सोना नहीं चाहिए, मैं इसकी विश नहीं करता। नेवर केयर आई हु डोथ फीड अपॉन माई कॉस्ट। और मैं ना उसकी केयर करता हूं जो मेरे मुझसे तनख्वाह लेते हैं, मुझसे सैलरी लेते हैं, या मैं जिनको देता हूं कुछ। इट यर्न्स, यर्न होता है शदीद ख्वाहिश। इट यर्न, इंसान की एक ख्वाहिश होती है बस। उसकी ख्वाहिश क्या थी कि मैं फ्रांस को मैंने ओवरकम करना है। इंसान की एक ख्वाहिश होती है, अगर कोई वो पूरी कर देता है तो ही इज हैप्पी। आप 1000 उसके सामने रख दें वो नहीं लेगा। ही नीड्स वन। इट यर्न्स, यर्न्स होती शदीद ख्वाहिश। इट यर्न्स मीन नॉट इफ मैन माई ग्रंटी वियर्स। मैं कहता है कि इफ मेंस माई गारमेंट्स वियर्स,
मैं कहता है कि उनकी भी ख्वाहिश नहीं करता। इट यर्न्स मी नॉट इफ मैन माई गारमेंट्स वियर, जो मेरे कपड़े पहनते हैं मैं उनकी भी ख्वाहिश नहीं, मतलब जो मेरे लोग हैं जिनको मैं फीड करता हूं, जिनको हम कुछ देते हैं, मैं उनकी भी ख्वाहिश नहीं करता। सच आउटवर्ड्स थिंग्स डिवेल नॉट इन माई डिजायर, ये इस तरह की कहता है जो अजीबो गरीब किस्म की ख्वाहिशात हैं वो मेरे अंदर नहीं पनपती या मेरे अंदर नहीं है। बट इफ इट बी अ सिन टू कोविट ऑनर, आई एम द मोस्ट ऑफेंडिंग सोल अलाइव। कहता है इफ इट बी द सिन टू कोविट ऑनर, अगर ये गुनाह है कि अपनी ऑनर अपनी इज्जत के लिए लड़ना, तो मैं सबसे कहता बड़ा बंदा हूं ऑफेंड करने वाला, जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लाइव खड़ा हूं। मतलब किसके लिए लड़ रहा है कि उसने उसको बाल्स भेज दी कि ये भाई तुम खेलो बाल्स के साथ, तुम्हारा क्या काम है। मुझे आज भी याद है कि मैं किताबें लेके बैठा हुआ था, मेरे कजन ने मुझे ये कहा था कि यार तुमने कौन सा पढ़ना है, और मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उस गुस्से को चैनलाइज करके दिखा दिया उसे। अभी तक भी मेरा दिल जो है, जब मैं कोशिश करता हूं मैं बुक्स छोड़ दूं, मुझे उसकी बात याद आती है कि मैंने और पढ़ना है। तो हमेशा गुस्सा जो है बहुत बड़ी इमोशन है, इसको हम चैनलाइज कर सकते हैं। नो फेथ माई कॉजन, नो फेथ माई कॉज, विश नॉट अ मैन फ्रॉम इंग्लैंड। कहता है एक बंदे की भी ख्वाहिश ना करो कि एक बंदा भी हमारी हेल्प करने आएगा। गॉड्स पीस आई वुड नॉट लूज सो ग्रेट एन ऑनर, मैं अपनी इज्जत नहीं खोऊंगा। एज वन मैं मोर मी थिंक्स वुड शेयर फ्रॉम मी, और कहता है कि एज वन मैं मोर मी थिंक्स वुड शेयर फ्रॉम मी, कहता है कि मेरे से कोई बंदा भी अगर मेरे साथ कहता है शेयर ना करे, फॉर मी द बेस्ट होप आई हैव, और डू नॉट विश मी मोर, और कहता है कि मैं ये कहता हूं कि मैं एक भी विश ना करूं कि कोई और आके मेरी हेल्प करे। रादर प्रोक्लेम, मैं प्रोक्लेम करता हूं, वेस्ट मोरलैंड थ्रू माई होस्ट दैट ही विच हैथ नो स्टोमिक्स टू दिस फाइट, और कहता है कि मैं कहता है कि हर हालत में कहता है कि मैं लड़ूंगा। लेट हिम डिपार्ट हिज पासपोर्ट शैल बी मेड, अगर तुम में से कोई जाना चाहता है, अगर जो यहाँ पे कोई भी बंदा है वो जाना चाहता है, कहता है कि मैं उसे अलाउ करता हूँ। हिज पासपोर्ट शैल बी मेड, उसका पासपोर्ट, इट मीन दैट ही विल बी गिवन पासपोर्ट टू गो। एंड इरोन्स एंड द क्रोन्स फॉर द कॉन्वेज पुट इनटू हिज पर्स, वी वुड नॉट डाई इन दैट मैन्स कंपनी। और कहता है कि हम नहीं, मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई और बंदा कहता है कि इस बड़ी कंपनी में उसकी डेथ हो, कि मैं नहीं चाहता कि हम जितने सिलेक्टेड लोग हैं, कहता है हम ही इसके लिए कुर्बान हो, मुझे और बंदे नहीं चाहिए। कहता है दैट फियर्स हिज फेलोशिप टू डाई विद अस, कि कोई खौफजदा बंदे कहता है हमारे साथ आके मरे, हमारे साथ वही आके मरे जो हमारे जैसा है, जो ब्रेव है, जो बोल्ड है, जो हर तरह से कुछ करना जानता है, एक्शन जानता है। थीरीज वाले लोगों की जरूरत नहीं है, वो दौड़ जाएंगे। दिस डे इज कॉल्ड द फीस्ट ऑफ द क्रिस्पन्स, ये डे कहता जाना जाएगा क्रिस्पन डे से। आज का डे जो हम काम करने जा रहे हैं, ये क्रिस्पन डे से जाना जाएगा। ही दैट आउटलिव्स दिस डे, और वो जो इस डे को कहता है कि छोड़ देगा, ये यहां से दौड़ जाएगा। एंड कम सेफ होम्स, और ही दैट आउटलिव्स दैट डे, वो जो इस दिन को जीत जाएगा, मतलब आज जो जीत जाएगा। एंड कम सेफ होम, और अपने घर खुशी खुशी से जाएगा, विनर जाएगा। विल स्टैंड अ टिप टो व्हेन दिस डे इज नेम्ड, और वो बड़ा फखर से खड़ा होके क्या कहेगा जब इस दिन का नाम आएगा। एंड रोज हिम एट द नेम ऑफ द क्रिस्पन्स, और वो उसे सेंट क्रिस्पन के लेवल पे खड़ा कर देगा। ही दैट शड लिव दैट दिस डे, और वो जो आज बच गया एंड सी ओल्ड एज, और बूढ़ा हो गया, विल ईयरली ऑन द विजल्स फीस्ट हिज नेबर, वो अपने नेबर को बताएगा एंड से टुमारोज हिज सेंट क्रिस्पन्स, कि कल सेंट क्रिस्पन का दिन है। देन ही विल स्ट्रिप हिज स्लीव्स एंड शो हिज स्कार्स, और फिर वो अपने अपने बाजू से स्लीव पीछे करेगा और दिखाएगा, देखो मैंने कैसे कैसे वाउंड्स जो हैं मेरे जिस्म पे लगे हैं इसी क्रिस्पन डे पे जब हम जंग लड़ रहे थे। ओल्ड मेन्स फॉरगेट्स, कहता है
द वाउंड्स आई हैड ऑन द क्रिस्पन डे, देखो ये वो जख्म है जो मैंने क्रिस्पन डे पे खाए थे लड़ते हुए। ओल्ड मैन फॉरगेट, बूढ़े लोग तो भूल जाते हैं। येट ऑल शैल बी फॉरगॉटन, सब कुछ भूल जाएंगे लोग। बट ही विल रिमेंबर्स विद एडवांटेजेस, लेकिन वो एक मजीद फायदे के साथ जाना जाएगा। कौन? जो लड़ा होगा। बट फीट ही डिड दैट डे, और जो काम उसने बड़े बड़े किए। देखें, हर चीज लोगों को भूल जाती है, लेकिन आपके एक्शन रह जाते हैं कि जो आपने अच्छे एक्शन किए हैं, किसी के लिए कुछ किया, वो आपको याद रखेगा। किसी ने याद भी नहीं रखना, नो बॉडी विल रिमेंबर। यहाँ पे लोग बड़े बड़े आए और वो फिनिश हो गए, लेकिन अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है तो वो तुम्हें याद जरूर रखेगा किसी ना किसी से। हर मेमोरी भूल जाती है। आज एक बात लिख लो, सबसे ताकतवर मेमोरी कौन सी है? फिजिकल मेमोरी। मैंने आपको बताया कि जो चीज लिख लिख के याद करते हैं वो भूलती नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में आ जाती है और उसके पैटर्न बन जाते हैं। जिस्म जो है ना, वो हर चीज को याद रखा। कहीं जंग में लड़े हो तो वो वहां पे कोई कोई वार लगा है तो वो हमेशा याद रहेगा। हम हमेशा जिस्मानी मेमोरीज, जिस्म चीजों को भूलता नहीं है, बॉडी चीजों को भूलता नहीं है। आपके दादा परदादा और बड़े बड़े लोग जो हैं इस दुनिया से चले गए हैं, आपको कोई आके कह देता है वो तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारी नानी से मिलती है, तुम्हारी शक्ल तो। ये जिस्म के अंदर कितनी ताकत है कि वो दादा परदादा और आपकी नस्लों को साथ लेके आ रहा है। भाई ऐसा है या नहीं? हर मेमोरी इंसान भूल जाता है, लेकिन जिस्म इतनी ताकत रखता है, जिस्मानी मेमोरी नहीं भूलती। कहीं चोट लगी है, कहीं से गिरे थे कभी, जिस्मानी मेमोरी, फिजिकल मेमोरी के अंदर बहुत पावर है। आपके आबाओ अजदाद का जो जो फेस है, जो नोज है, जो आंखें हैं, जो नकूश हैं, वो आज भी आपके चेहरे के ऊपर नजर आती हैं। तो व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड फिजिकल मेमोरी। Then shall our names familiars in his mouth and household word, और हमारे नेम्स जो हैं उनके घरों में आम लिए जाएंगे और उनके मुंह पे होंगे, उनके वर्ड्स में आएंगे। हैरी, मैं, हैरी द किंग्स बिफोर बेडफोर्ड्स एंड एक्स्टर्स एंड वर्विक्स एंड टैलबोट्स एंड सेलिसब्रीज एंड ग्लोस्टर्स बी इन देयर फ्लोइंग कप्स फ्रेशली रिमेंबर्ड। ये नाम जो मैंने लिए हैं, कहता है ये फ्रेशली रिमेंबर्ड होंगे लोगों के घरों में, लोग सब भूल जाएंगे। दिस स्टोरी शैल बी गुड मैन टीच हिज सन्स, और ये स्टोरी जो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं अपने बच्चों को लोग बताएंगे। एंड क्रिस्पन्स क्रिस्पन्स शैल नेवर गो बाय, और क्रिस्पन्स के क्रिस्पन जो हैं वो कभी नहीं भुलाए जाएंगे। फ्रॉम दिस डे टू द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, आज के दिन से लेके और दुनिया खत्म होने तक। बट वी इन शैल बी रिमेंबर्ड, और हम हमेशा याद रखे जाएंगे। वी फ्यू, वी हैप्पी फ्यू, वी बैंड ऑफ द ब्रदर्स, हम कुछ लोग, हम कुछ खुश, हम कुछ जो हमारा ग्रुप है ब्रदर्स का, दोस्तों का, फ्रेंड्स का, हमेशा याद रखा जाएगा। देखें, ये बड़ी बात नहीं है कि आपके पास कितने दोस्त हैं, इस बात को लिख लें। ये बड़ी बात नहीं है कि आपके पास कितने दोस्त हैं। आप आवाज देते हैं तो पीछे कितने खड़े हैं, ये मैटर करता है। मैं फिर वही बात करता हूँ, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, थीरीज की नहीं, सेइंग की नहीं, वर्ड्स की नहीं। वर्ड्स लोग भूल जाते हैं। व्हाट यू डिड, तुमने किया क्या है, इट विल बी रिमेंबर्ड। जाओ, जितने मर्जी वर्ड्स कह लो, जितने मर्जी सेंटेंस कह लो, जितनी मर्जी फीलिंग शो कर लो, बट द थिंग इज दैट योर एक्शन इज वैल्यूड। आपने एक्शन क्या किए हैं भाई, आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं, आप आउटपुट क्या दे रहे हैं किसी को। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहा है कि हम फ्यू हैं, कुछ हैं, लेकिन जितने हैं प्योर हैं। बी प्योर पर्सन। वी डोंट नीड fictional people, we don't need men of saying, we don't need men of words, we need men of action। तो men of action चाहिए, हैरी कहता है। हैरी कहता है कि ये नाम याद रखे जाएंगे, हम कुछ हैं, जो भी हैं, लेकिन हमारे नाम जो हैं बैंड की तरह होंगे, ग्रुप की तरह। फॉर ही टुडे दैट शेड हिज ब्लड विद मी, और वो जिन्होंने मेरी खातर अपना ब्लड बहा दिया। देखें यार, आज कोई बंदे को कुछ वर्ड्स कह दे तो वो उसको याद रखते हैं, तो जो ब्लड अपना बहा दे तो कहता है उसे मेरे साथ याद नहीं रखा जाएगा। शैल बी माई ब्रदर, वो मेरे भाई हैं। बी ही नेवर सो वाइल्स, वो कभी बुरे नहीं होंगे। दिस डे शैल जेंटल हिज कंडीशंस,
और ये दिन उनकी कंडीशन को खूबसूरत बना देगा। एंड जेंटलमैन सिंगल नो नो अ बेड, और वो लोग जो अपने बेड में सोए हुए हैं, शैल थिंक देमसेल्फ एक्कर्स्ड दे वर नॉट हियर, और वो अपनी किस्मत को कोसेंगे कि हम भाई वहां पे शामिल क्यों नहीं हो गए। एंड होल देयर मैनहुड्स चीप वाइल एनी स्पीक्स, और वो अपने आप को, अपनी मर्दानगी को चीप कहेंगे। दैट फॉट विद अस अपॉन सेंट क्रिस्पन्स डे, और वो जो हमारे साथ लड़े वो अजीम लोग होंगे। देखिए कैसे, कितनी ज़बरदस्त स्पीच है कि जो मेरे साथ लड़ रहे हैं वो कुछ हैं, लेकिन हम बहुत मजबूत हैं, हमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, मुझे एक बंदा भी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो प्योर है, जो बिल्कुल ब्रेव है, जो मैन ऑफ वर्ड नहीं है, जो मैन ऑफ थ्योरी नहीं है, जो मैन ऑफ सेइंग नहीं है, हु आर मैन ऑफ एक्शन। और वो हर चीज़ के सामने अपना सीना सीधा करने वाले लोग हैं, लड़ने वाले लोग हैं, और सीने पे तीर खाने वाले लोग हैं। आई नीड दीज पीपल एंड इफ दे आर फ्यू डजेंट मैटर, आई विल फाइट विद देम। और मुझे एक बंदा भी मजीद इंग्लैंड में नहीं चाहिए, जो आज लड़ेगा वो मेरा भाई है, और उसका नाम मेरे साथ याद रखा जाएगा आज से ऑनवर्ड। और लोग बूढ़े हो जाएंगे, लोग लोगों को भूल जाएंगे, लेकिन हमारा नाम जो है वो याद रखा जाएगा। हो सकता है कि किसी एग्जाम में ये ज़रूर पूछ लें, क्योंकि ये स्पीचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको जितना हो सकता है वो साथ साथ करवा रहा हूँ। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस टाइम। अगर आप में से कोई इसको यानी समराइज करना चाहता है तो वो कर दे अपने वर्ड्स में, जो मैंने अभी स्पीच आपको पढ़ाई। समराइज कर दें कि क्या पढ़ा है अभी हमने, इसका ओवरऑल थीम क्या आपको समझ आया है ये स्पीच का। यस सर। सर मैं कर दूं? कर दें, आप भी कर दें, दोनों करें। थोड़ा सा वो बता दें, फातिमा बता दें, थोड़ा सा आप बता दें। सर जब ये जंग लड़ी जा रही होती है ना, तो उस दिन ये एसटी क्रिस्पन्स डे होता है। तो फिर उस दिन ये जो हैंडी है ना, ये एक स्पीच करता है। वो कहता है कि ना मैं शोहरत चाहता हूँ, ना मुझे गोल्ड चाहिए, ना मुझे कोई दुनिया की कुछ और चीज़ चाहिए। मैं बस इंग्लैंड के लिए लड़ना चाहता हूँ, और मैं फतह हासिल करना चाहता हूँ। और फिर वो ये दुआ भी करता है कि मुझे कोई भी एक और भी बंदा ना मिले, जितने हैं ना मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर इनके अंदर ये अगर पैशन के साथ जाएंगे तो फिर हमारे लिए यही काफ़ी है। और वो कहते हैं कि आप लोग भी किसी भी एक बंदे की वो ख्वाहिश ना करो कि मैं अपनी इज्जत कभी भी जो है वो गवाऊंगा नहीं। और कोई भी बंदा मुझसे ये शेयर ना करे कि हम लोग थोड़े हैं। अगर कोई भी बंदा, वो ये भी कहता है कि अगर कोई वापस जाना चाहता है तो वो जा भी सकता है, क्योंकि कुछ लोग उस टाइम वापस चले भी गए थे। इसलिए वो कहता है कि अगर आप लोगों में से कोई जाना चाहता है तो वो भी चला जाए। तो वो कहता है कि फिर वो कहता है कि अगर आज कोई जो जीत जाएगा ना, वो खुशी खुशी अपने घर वापस जाएगा। और जब भी इस दिन का नाम आएगा, वो फिर ये सोचेगा कि क्रिसमस के नाम पे को ना इस दिन को ऐसे, और अपनी फतह को दोनों को बराबर समझेगा। और जो बच जाएगा ना, वो ऐसे अपनी जो स्लीव्स हैं वो ऊपर करके वो ऐसे लोगों को दिखाएगा, अपने हमसाये में जो रहते होंगे उनको दिखाएगा कि ये जो अमाउंट्स है ना, ये मैंने इस क्रिसमस डे को मैंने ये जंग लड़ी थी, तो ये उस टाइम मुझे ये जख्म जो है ना उस टाइम मिले थे। यानी ये घाव और लगे थे, ठीक है। जी, तो हर चीज फिर कहता है कि जो भी चीज है ना, सब चीजों को लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने ऐसे जिस्मानी तौर पे जो उनको ऐसे जख्म मिले तो ये घाव लगे, तो ना वो उनको वो याद रखता है। तो वो कहता है कि ये इसी वजह से लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। वो कहता है कि ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जो वो घरों में है। तो वो और फिर वो कहता है कि आज जो हम कहानी यहाँ पे लिखने के लिए जा रहे हैं ना, उसको यही कहानी लोग अपने बच्चों को आगे सुनाएंगे, और फिर हमें हमेशा याद रखेगा जब तक दुनिया खत्म नहीं होती, उस वक्त तक हमारा नाम रहेगा। और ये कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि, तो फिर इसके बाद आपने बताया था कि कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपके दोस्त कितने हैं। मेन बात ये होती है कि जब आप उन्हें आवाज दें तो आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं। कि हमने कि हम जितनी भी अपनी फीलिंग्स को ऐसे एक्सप्रेस कर ले, लेकिन लोग फिर भी मगर फिर भी हम लोगों ने हमारा एक्शन देखना होता है, और यही बात ठीक है। और फिर वो कहता है कि जो भी लोग हैं ना, इंसान को जो यहाँ पे मेरी बात सुनो,
क्या किसी को जी मैन ऑफ वर्ड चाहिए, मैन ऑफ थ्योरी चाहिए, मैन ऑफ सेइंग चाहिए, या आउटपुट का एक्शन ही एक्शन चाहिए, चाहिए? डू यू एक्शन वैल्यू चाहिए, एक्शन और थ्योरीज? एक्शन, एक्शन ही देखना होता है। एग्जैक्टली। क्योंकि हम बातें करने को तो हम ऐसे कह देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जब करना नहीं है तो फिर उसका बातों का भी फिर कोई फायदा नहीं होता, ये भी तो होता है इट मीन कि वी हम बस बातें करते हैं। वी नीड एक्शन, we need जी practical. If you don't have practical, it mean you are big zero. So we need practice. Fatma, what did you say about this? I want to say that his speech is very adorable and also encourage his people because he also wanted to remember the good result after the battle. Yeah. And Anybody listening? overall, these speeches boost the morals of his soldiers, and he motivates them, and he just acts as a good leader. Being a good leadership skill, he motivates them intrinsically and extrinsically. So this way he wins this wars and his name is still remembered. कहते हैं कि जितने भी किंग्स हैं उन सब में से जिसका ज्यादा नाम जाना जाता है, जो ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट करते हैं इंग्लैंड के लोग, जिसकी वो ये हेनरी फाइव ही है। हालांकि इसकी लाइफ देखी जाए तो वो बिल्कुल एक आवारा किस्म का लड़का था और बुरे लोगों में बैठता था। जब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो वो सबको छोड़ गया। उनको कहता है कि वो मेरे पैलेस तक भी ना आए। इट मीन जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं ना, तो फिर वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। मेन चीज किसकी होती है कि आप उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दें। पहले तो आप नहीं कह सकते कि ये वो ऐसा है या वैसा है। तो इट we need to give him her responsibility. So once responsibility is given, then he or she will automatically act according to this. Hope you got a lot from today's lecture, and in fact some plays are still remaining. कुछ history plays रहते हैं, उनको इंशाल्लाह ताला हमने कवर करना है उन सबको। और उसके बाद एक बहुत, जैसे ही आप चल रहे हो ना, बिलीव मी, अगर इस तरह आप पढ़ जाएं लिटरेचर, तो आपको 100 मार्क्स से 100/100 से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह आप लिटरेचर ये पढ़ रहे हो ना, अगर ऐसे आप पढ़ जाएं तो आपकी 17 स्केल की जो पोस्ट है वो पक्की है। लेकिन इसी तरतीब से, जिस तरतीब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, लेके चल रहा हूँ, ऐसे ही नोट्स बनते जाएं, और कोई भी पेपर आपके सामने आए आप बड़ी आसानी से कर लोगे। आपको एज का भी पता चल जाएगा ये किस एज का है। बड़े लोग यहाँ पे आते हैं, बिलीव मी, अपने आप को, वो बेचारों को पता नहीं, उनको पता नहीं होता। मैं जब वो मेरे साथ इधर फंसते हैं, मैं उनसे कोई 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, उन्हें नहीं पता। भाई इसमें 100% श्योर है कि एमए इंग्लिश वो नॉलेज नहीं देता जो आपको रिसर्च के बाद मिलता है। एमए इंग्लिश का तो लिमिटेड, आपने एक पढ़ लिया, वर्जीनिया वुल्फ का एक पढ़ लिया, तो जो उसने 20 और लिखे हैं वो कौन पढ़ाएगा? ठीक है, आपने एक पढ़ लिया, उसके बाद और भी तो उसके राइटर के वर्क होते हैं ना, तो वो उससे कोई कोई पूछ ले, उससे कोई करेक्टर पूछ ले। शेक्सपियर का 2 प्ले पढ़ लिया, तो बाकी जो उसके हैं वो किसने पढ़नी? एक सोनेट पढ़ ली तो दूसरी सोनेट किसने पढ़नी? तो इट मीन कि हमें लिटरेचर को थोड़ा सा, क्योंकि लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं, तो हमें लिटरेचर में फिर थॉरली चीजों को देखना पड़ता है। इसमें रट्टा नहीं लगता। यहाँ पे लोग रट्टा लगा के जाते हैं और फिर कहते हैं मैं वहां से फेल होके आ जाता हूँ। तो पीपीएससी एक छोटी मोटी बात नहीं है कि बस ऐसे मैं जाऊंगी और जाके मैं नंबर लेके आ जाऊंगी। उन्होंने जो आगे बैठे होंगे वो भी इस तरह का बनाते हैं पेपर के वो पता नहीं चलता अगर आपने थॉरोली ना पढ़ा हो। अब बहुत सारे अभी अब देखें, मेटाफिजिकल पोएट्स को मेटाफिजिकल पोएट्स क्यों कहते हैं? किसने कहा था पहली दफा? क्यों कहा गया था? मेटाफिजिकल पोएट्स की भी एक लिस्ट है जिनको हमने पढ़ना है। तो मतलब नॉलेज बहुत वसी है। वी हैव टू वर्क फॉर दिस।